धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा चल रही है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इसमें हजारों हिंदू रोज उनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। ज्यादातर तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के संवाद उनके मुंह से निकल रहे हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमानों को ये कर देंगे, कभी कहते हैं मुसलमानों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मस्जिद के सामने खड़े होकर के हाथ में माइक लगाकर मुसलमानों को ललकारते हुए, उनका अपमान करते हुए, उन्हें नीचा दिखाते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक संत की ऐसी भाषा तो नहीं होनी चाहिए। किसी को अपमानित करने की, किसी को लज्जित करने की, किसी को उकसाने की। उनके साथ चलती उन्मादी फौज भी उन्हीं के नारों को दोहराती नजर आ रही है। यह आपत्तिजनक नारा है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हिंदू सनातन की बात करते हैं और नारा बीजेपी का दिया हुआ लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के परम पूज्य संत बाबा बागेश्वर कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें पर्ची वाले बाबा भी कहते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को वो भाप लेते हैं और अपने लेटर पैड पर लिख कर दे देते हैं। ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है। इन्हें लोग बाबा बागेश्वर भगवान के नाम से भी जानते हैं। ये खुद को हनुमान का अवतार कहते हैं। एक भगवान की छवि वाले जो खुद भगवान बन बैठे हैं, उन्होंने पदयात्रा निकाली है। वो चाहते तो उनमें इतनी शक्ति है कि हिंदू राष्ट्र 2 मिनट में बन जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाबा बागेश्वर को अपना छोटा भाई कहा है। और ये सोचिए, बीजेपी की सरपरस्ती इतनी ज्यादा है कि बागेश्वर को उन्होंने छोटा भाई कह दिया। क्या हिंदू राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री और बाबा बागेश्वर मिलकर एक दिन में संविधान को साइड करके कुछ भी पारित किया जा सकता है, जबरदस्ती कोई भी कानून लागू किया जा सकता है? तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों बाबा बागेश्वर को जमीन पर उतरना पड़ा, पदयात्रा निकालनी पड़ी, हिंदुओं को जगाना पड़ा, मुसलमानों को अपमानित करना पड़ा? और साथ साथ आप ये देखिए, ये एक संत की भाषा नहीं है। ये संत ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करते जैसा बागेश्वर धाम करते हैं। और अब तो और इनकी अगर आप वीडियो देखें तो आप ये देखें, जो भी ये भाषण देते हैं मुसलमानों को, इनके हर भाषण में मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल होता है। जिहादी, आतंकवादी, सनातनों से नफरत करने वाले, और हम बाबरी मस्जिद की जगह उनको तो ध्वस्त कर दिया गया है। अब हम मथुरा की तरफ कूच करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे, और साथ में जो लोग सनातन का विरोध करेंगे उनके सीने में सनातनी झंडा गाड़ देंगे। सब तैयार हो, नहीं हो, चलो साथ, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मतलब ये बाबा बागेश्वर जिस तरह से पदयात्रा निकाले हुए, इनकी यात्रा का विरोध भी दलित समुदाय के भीम आर्मी वालों ने किया था, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मुसलमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमानों का डर दिखा दिखा करके सब कुछ हो रहा है। और लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो ST, SC, OBC और दलित समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था ही रहेगी और संविधान को किनारे करके मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। और तब दलितों का क्या होगा? जब संविधान के रहते दलितों पर मारपीट, अत्याचार, भेदभाव, छुआछूत चल रहा है, तो फिर अगर संविधान को बदला जाता है, मनुस्मृति आती है, हिंदू राष्ट्र बनता है, तो ये सोचिए दलितों का क्या होगा। अभी दलितों को पेशाब पिलाया जाता है, पेशाब चटवाया जाता है, पेशाब छिड़का जाता है। ये जो मतलब मनुवादी सोच के लोग हैं, पेशाब से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो पहले भी वही काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं।
महिलाओं को कपड़े ना पहनने देना, उनके साथ मारपीट करना, उनके ऊपर टैक्स लगा देना, ये सब किसका था? मुसलमानों ने नहीं लगाया था ये टैक्स। मुसलमान ही एक ऐसा था जिसने उस जमाने में इन ब्राह्मणों को मारकर दलितों की बेटियों को कपड़े पहनवाए थे। हक से इनके कपड़े पहनने के लिए इन लोगों से लड़ाई की थी, जंग की थी, और वो मुसलमान था टीपू सुल्तान, जिसने दलितों की बेटियों की सुरक्षा की थी। और आज वही मुसलमान इन लोगों की नज़र में खटकने लगा है। और ये लोग चाहते भी हैं कि अगर मुसलमान नहीं होगा तो इन ब्राह्मणवादी सोच फिर से दलितों के पीछे पड़ जाएगी, फिर से इनकी बेटियों का वही हाल होगा जो आजकल आप देखते हैं रिपोर्ट में आती है कि बेटियों के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार, रेप, दुनिया भर का सब कुछ होता। और आप अगर खंगालेंगे तो आप ये देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध जो होते हैं वो दलित, ST SC OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों के साथ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आप ये समझ सकते हैं कि संविधान को साइड में रखकर जिस किताब का हवाला देकर महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है वो आप समझते हैं। बराबरी की बात करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के साथ ही होते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों पर इतना घटिया बयान वायरल हो रहा है कि आप ये सोचिए, मुसलमानों का डर दिखाकर दलितों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही, लेकिन जहां पर सम्मान और बात की जाए सम्मान की, बराबरी की, तो वो पीछे ही हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री मस्जिद के सामने हैं और वहां पर नारा लगा रहे हैं, माइक लेकर अपने अनुयायियों के साथ नारा लगा रहे हैं कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और उनके साथ साथ पीछे उन्मादी भीड़ भी वही नारे दोहरा रही है। तो आप देखिए दोस्तों, ये संत महात्मा नहीं है, ये बीजेपी के प्रचारक हैं और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है आज और 2027 भी आने वाला है और इसकी तैयारी तो बिना हिंदू मुसलमान किए हो ही नहीं सकती। मुसलमानों का डर दिखा दिखा कर सब कुछ किया जा रहा है, लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है, मुसलमानों को काटने, मारने, नरसंहार करने की बात की जा रही है और सरकार खामोश, क्योंकि सरकार को अभी चुनाव लड़ना है और बिना मुसलमानों का सपोर्ट पाए बीजेपी जीत ही नहीं सकती। दोस्तों, ये चल रहा है देश में। धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों पर इतना घटिया बयान जो है वो शर्म आता है कि जहाँ जहाँ जाते हैं बाबा बागेश्वर मुसलमानों को ही लेकर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बीजेपी के प्रचारक नहीं तो क्या हैं? अगर ये सनातन की बात करते तो सनातन के जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उसका उच्चारण करते, उसे हिंदी में अनुवाद करते और लोगों को उपदेश देते कि इस सनातन से जुड़ने से क्या फायदे हैं और हिंदू राष्ट्र बनने के क्या फायदे हैं। ये तो यही बता रहे हैं कि हिंदू जो है, मुसलमान जो है, वो तुम्हारी चीज़ों को ले लेगा, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें काट डालेगा, तुम्हारे घर में आग लगा देगा, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाएगा, इनकी बेटियों को नकाब बैन करो, इनके सीने में सनातनी झंडा गाड़ दो, तमाम मस्जिदों को तोड़ डालो। इस तरह के बयान धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बाबरी मस्जिद और मथुरा की मस्जिद का भी जिक्र किया और कहा कि साथ चलो और मथुरा की मस्जिद हम मिश्री खाएंगे और माखन वहीं खाएंगे और राम जो कृष्ण लला है उनका मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरह के भी नारे उन्होंने दिया। क्या ये सब नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की सरकार, इन लोगों को ये नारे जो आपत्तिजनक है, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं, क्या ये सुनाई नहीं पड़ते? अगर कोई मुसलमान या मौलाना या मौलवी या कोई मुसलमान बंदा अगर कुछ ऐसी बात बोल देता तो अब तक तो वो सलाखों के पीछे होता दोस्तों, उसकी तो पूरे ख़ानदान के घरों पर बुलडोज़र चल गया होता। लेकिन प्रचारक साहब को कुछ भी नहीं और इनको खुली छूट है। और यहाँ तक कि आप ये देखिए, बीजेपी के कुछ खिलाड़ी भी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हो गए हैं और अब वो नहा धोकर, जिन पर ईडी की छाप पड़ी थी, कई करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी, अब वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में नहाने धोने गए और तमाम जो पाप हैं, इनके हराम की कमाई है, वो सब धुलकर साफ हो जाएगी बीजेपी वाली मशीन में और ये सब फिर से साफ सुथरे होकर बाहर निकल आएंगे।
क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए दोस्तों, ताकि हम लोगों का हौसला, हिम्मत और आप लोगों के लिए ढूंढ कर खबरें लाने का सिलसिला की जो हिम्मत है, जो पावर है, वो आप लोगों के कमेंट से ही मिलती है। नमस्कार।